शुभमन गिल, भाई क्या ही तारीफ करें इस बल्लेबाज की। मतलब जितनी भी तारीफ शुभमन गिल की जाए वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया, जो आलोचक ये कह रहे थे कि भाई शुभमन गिल का बल्ला जो विदेशी सर्जरी पर नहीं चलता है, उस आलोचकों के कान के नीचे ऐसा तमाचा जड़ा शुभमन गिल ने कि उस तमाचे की झनकार जो है ना, आने वाले समय में कई वर्षों तक उस आलोचकों के कान में गूंजती रहेगी। इतिहास रच दिया है भाई शुभमन गिल ने, इतिहास रच दिया है। पहले मैच में तो कमाल की बल्लेबाजी की ही, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी है, ग्रुप वाकई चमत्कारिक बल्लेबाजी करी। 269 रन शुभमन गिल ने ठोक दिए और वो पहले ऐसे कैप्टन बन गए जिन्होंने विदेशों में जाकर के डबल सेंचुरी लगाई। इससे पहले कोई इंडियन कैप्टन ने इस तरह का कारनामा नहीं किया। वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के डबल सेंचुरी लगाए। इससे पहले विराट कोहली ने इस तरह का कारनामा किया था, लेकिन अब शुभमन गिल जो है इस तरह के कारनामे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है भाई साहब, क्या ही मतलब बातें क्या। हालांकि एक गनीमत यह रही कि 300 रनों से चूक गए शुभमन गिल। 269 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, 31 रन और बना लेते तो एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ जाता। उनसे चूके, लेकिन ये डबल सेंचुरी भी जो मतलब 13 शतक से कम नहीं है। आप समझिए इंग्लैंड का कंडीशन, विदेशी कंडीशन, जहां पर बल्लेबाज रन बनाने को तरस जाते हैं। हालांकि एक बात ये भी माननी पड़ेगी भाई, इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट उस तरह की है नहीं। जिस तरह की इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट हुआ करती थी उस तरह गेंदबाजी यूनिट है नहीं। ये वन ऑफ द वीकेस्ट गेंदबाजी यूनिट है इंग्लैंड की, जिस गेंदबाजी यूनिट के सामने भारतीय बल्लेबाज खेले। और विकेट भी उस तरह का फ्लैट पूरी तरीके से रखा गया है। वो स्विंग करने वाले पिचेस जो वो है नहीं। बल्लेबाजी में आप ये समझ लीजिए, जब तक बल्लेबाज कोई गलती ना करे तब तक उसका विकेट कोई ले नहीं सकता है। ऐसी पिचें तैयार करवाई गई। लेकिन फिर भी भाई विदेशी कंडीशन होता है। वहां पर जब आप रन बनाते हैं तो उस रन को काउंट किया जाता है। वो रन आपके करियर में 4 चांद लगाती है। और वो भी जब आप कैप्टन हो, उस सिचुएशन में जाकर के रन बनाना, उस सिचुएशन में जाकर के डबल सेंचुरी ठोकना, तो परिस्थितियां कठिन हो चुकी थी। मतलब 210 रन के स्कोर, भारतीय टीम के 4-5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से जिस तरह की उन्होंने पार्टनरशिप निभाई, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी के पहले रविंद्र जडेजा के साथ, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ काफी कमाल की पार्टनरशिप लेते। और पिछले मैच में शुभमन गिल ने कहा था कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो सेंचुरी मारने के बाद जिस तरीके से आउट हुए थे, उन्होंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि भैया हमें जो है ना और शानदार खेलना था, हमें और बढ़िया करना था, लेकिन हम बढ़िया नहीं कर पाए। और इस मैच में देखिए, इस मैच में शुभमन गिल ने बता दिया है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानते हैं। वो जानते हैं जिम्मेदारी क्या चीजें होती है। क्योंकि जब आप कैप्टन बनते हैं तो आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। उस दोहरी जिम्मेदारी में इस तरह की बल्लेबाजी कर पाना वाकई बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन शुभमन गिल ने जो वो कारनामा करके दिखा दिया है, इतिहास रच दिया है शुभमन गिल ने। एक ऐतिहासिक पारी जो कहते हैं वो ऐतिहासिक पारी खेली है। एक ऐसी यादगार पारी खेली है शुभमन गिल ने, जिस पारी को आने वाले समय में कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। काफी गजब की पारी खेली है और भारतीय टीम को एक दमदार स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को पहुंचा दिया जहां से भारतीय टीम जो है फाइट बैक करती थी। हालांकि भाई हमारी गेंदबाजी तो उस टाइप की है नहीं। आपको एक बात माननी पड़ेगी, जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में थे, वो जसप्रीत बुमराह भी इस मैच में नहीं है। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को किस तरीके से भारतीय गेंदबाज रोक पाते, ये देखना काफी दिलचस्प है। क्योंकि भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के विकेट पर इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो भाई आप सोच लीजिए इंग्लैंड के बल्लेबाज भी इस विकेट पर जो है इससे कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले मैच में हमें बेन स्टोक्स का एक इंटरव्यू याद है, जब उन्होंने कहा था कि भाई जब भारतीय टीम 430 पर 4 विकेट गमाकर खेल रही थी, मैं कतई विस्मित नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि हमारी कंडीशन है, हमारे बल्लेबाजों पर हमें भरोसा था कि हमारे बल्लेबाज जितने रन भारतीय बल्लेबाज बनाएंगे उससे ज्यादा रन हमारे बल्लेबाज बना सकते हैं। ये बेन स्टोक्स का कहना था। पिछले मैच में, मैच जीतने के बाद इंटरव्यू लिया गया था, तो उस मैच टाइम प्रेजेंटेशन में इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड की टीम को भी आप कतई कम नहीं आ सकते हैं, जबकि आपके पास गेंदबाजी यूनिट उस टाइप की नहीं है, आपकी गेंदबाजी लाइनअप उस टाइप की नहीं है। तो आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को भी जो है वो मतलब हल्के में कतई नहीं ले सकते। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में वो आक्रामकता है, वो दमखम है कि वो चमत्कार कर सकते हैं, वो बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा था पिछले मैच में भाई साहब 6 की इकोनॉमी के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बना रहे थे, उसमें सक्षम है इंग्लैंड के बल्लेबाज, और बल्लेबाजी में गहराई भी है।
अभी आप लोग ये नहीं समझे कि भारतीय टीम ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया है तो भाई मैच मतलब मुट्ठी में आ गया। ऐसा होगा नहीं। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी वापसी करेंगे, इंग्लैंड की टीम भी वापसी करेगी। इंग्लैंड की टीम की भी स्ट्रेंथ उसकी बल्लेबाजी ही है इस टेस्ट मैच में। तो भारतीय गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होता है। हालांकि हमारे कमेंटेटरों ने बहुत ही जबरदस्त हाइप बना रखा है, शुभमन गिल से डबल सेंचुरी मार दी, कर दी मैच। बोलते भाई आप कितने भी रन बनाए आपके लिए इंपोर्टेंट जो है वो मैच जीतना है। लेकिन हमारे यहाँ है तो वह हो जाता है जब डबल सेंचुरी मारते हैं तो बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा सहानुभूति मिलती है, बहुत ज्यादा जो उसे ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पिछला मैच हार गए। तो नहीं तो कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था जब किसी भी टीम के 5 बल्लेबाज सेंचुरी मारे और वो टीम मैच हार जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन वहां पर हो गया। तो साफ तौर पर यही कहा सकता है गुरु अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। इंग्लैंड की टीम कमबैक करेगी, पुरजोर कमबैक करेगी। इंग्लैंड की टीम में वो दमखम है कि भैया वो जो है ना, इस लक्ष्य के बावजूद भी जो है, इतने बड़े बड़े लक्ष्य के बावजूद भी कई टीमों को मात दे चुकी, हरा चुकी इंग्लैंड की टीम। तो अभी आप लोग कतई इंग्लैंड की टीम को कमतर नहीं मान सकते। कतई आप लोग ये नहीं कह सकते इंडियन टीम की जो है वो मतलब हाथ में मजबूत हो चुकी है इस टेस्ट मैच में, आप कतई नहीं कह सकते जब तक इंग्लैंड की टीम जो है बल्लेबाजी नहीं कर लेते। हमारे गेंदबाजी लाइन उस टाइप की है नहीं, हमें लग रहा है कि भाई ये गेंदबाजी यूनिट जो है आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी यूनिट, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, खैर स्पिनरों को तो उतनी ज्यादा मदद मिलती नहीं है। ये गेंदबाजी यूनिट हमें ऐसा नहीं लगता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 10 विकेट ले पाए, वैसी गेंदबाजी यूनिट हमें लग नहीं रही है। अगर चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो भाई ओवरकास्ट कंडीशन आ जाए फिर ऐसा हो सकता है, या फिर रफ पैचेस का इस्तेमाल हमारे गेंदबाज सही तरीके से कर पाए फिर ऐसा हो सकता है। नहीं तो वो टफ है, टफ है इंग्लैंड की टीम को रोकना। जिस तरह गेंदबाजी यूनिट के साथ हमारी टीम गई हुई है, इस गेंदबाजी यूनिट के साथ इंग्लैंड को हरा पाना मुश्किल है। ड्रॉ की ओर हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हरा पाने की बात यदि हम लोग करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वो थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं शुभमन गिल की शानदार डबल सेंचुरी पर, जिस तरह की उन्होंने कप्तानी पारी खेली है, लाजवाब पारी खेली है, बेमिसाल पारी खेली है, इस पारी पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए